बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। माँ जी देखिए ना, मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। आए दिन तुझे दर्द ही होता रहता है। अरे बच्चा पैदा कर रही है कि हाथी, जो तेरा दर्द ही नहीं जा रहा है। माँ जी पता नहीं, पर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी ना, आपने वो क्यों नहीं लाई? और डॉक्टर ने आपको बोला भी था कि वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी दवाई है। तुमने देखा भी था वो दवा कितनी महंगी थी, 13,000 रुपए की थी। अब 13,000 रुपए की दवा क्यों लेंगे भला? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, इतनी महंगी दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में तो हमने कोई दवाई ववाई नहीं खाई, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। जा जाके थोड़ा आराम कर ले, तेरा पेट वूट सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पैसा ज्यादा जरूरी है ना, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। माँ, अगर मेरे बच्चे को कल का कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ये आजकल की बहुओं का नाटक ही होता है। आए दिन हॉस्पिटल, ताकि घर का कुछ काम ना करना पड़े और घर का सारा पैसा हॉस्पिटल में जाए। क्या औरतें काम ना करना पड़े इसलिए? बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें जो कि वो? बहू, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, जरा चाय बना दे। माँ जी, मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आज आप चाय बना लीजिए ना। अरे तुझे तो हमेशा दर्द ही होता रहता है। बहू, तू यहाँ महारानी की तरह सोई हुई है। देख, रात के 9 बज गए, खाना कौन बनाएगा? माँ जी, पता नहीं आज क्यों मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तू कोई पहली औरत नहीं है जो प्रेग्नेंट हुई है। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बस तेरे बहाने लगे रहते हैं। नहीं माँ जी, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरे कमर में सच में बहुत दर्द हो रहा है। तू मुझे मत सिखा, मैं सब समझती हूँ, तेरे काम ना करने के बहाने। आप समझती ही तो नहीं है, इसी बात का तो दुख है। आप एक औरत होके भी दुनिया को ये दिखाना चाहती हैं कि बच्चा पैदा करना कितना आसान है, जबकि आपको भी पता है कि 9 महीने बच्चे को कोख में रखना कितना मुश्किल है। जब बात बेटी की थी तो 9 महीने आप दौड़ दौड़ के उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन जब बारी बहू की आई तो आपको लग रहा है कि मैं नाटक कर रही हूँ। ये क्या कह रही है तू? मैं सही कह रही हूँ माँ जी, आजकल की लड़कियाँ इसीलिए माँ बनने से डरती हैं। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो आप? और छोटी कहाँ गई? आप इस हालत में काम ना किया करो, आप जाकर आराम करो। छोटी, कोरे कोरे सपने मेरे बरसों। अरे भाभी, क्या कर रहे हो आप? वो मैं चलाने जा रही थी। आप इस हालत में काम मत करो, आप जाके आराम करो, मैं काम कर लूंगी। सोना, कैसी है तबीयत? जी अच्छी है। कुछ खाया? जी मैंने खाया। देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? इमली मुझे बहुत पसंद थी, थैंक यू सो मच। इमली को देख के क्या आपके मुंह में भी पानी आया? सच बताना।